जी मैं आपको दे रहा हूँ। अरे बढ़िया ये होगा बुरा मैंने खिलाया याद रखा। ठीक है बात हो अब आप यही कर ले तो क्या गिर देंगे यार हमारे ये भी आप सर आप भी करें आ जाओ बच्चों आगे आओ सर एक मिनट सर दूसरा बच्चा मतलब ले ये आने दो जरा इसको प्रितपाल जी। मैं मेयर को देता हूँ। चलो ये मैं इनको गणेश दत्त जी को देता हूँ। गणेश जी को लगता है ये बिना ये कैसे हो सकता है भाई? लड्डू इसमें नेता उठ के मैं खोल के देता हूँ। अब इसमें है ना उधर लेके जाओ। ये देखिए असली हमारा याद चलिए ठीक है हमने निकलना है कोई बात थैंक यू। अच्छा जी 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 हट जाएंगे तो सर बेटा भी रवि शाह इधर को बेटा सर थोड़ा पीछे सर रोडिंग सर आज जयंती है बाबा साहब अम्बेडकर जी की, क्या महत्वपूर्ण है क्या मैसेज? भारत रत्न और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज पुण्य जयंती है और हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय है पूरे देश के लिए कि देश के संविधान की जब रचना की बात आई, लिखने की बात आई, बनाने की बात आई तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया। बहुत मुश्किल कार्य था लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने इस कार्य को बहुत बेहतर ढंग से किया है और आज पूरा देश में जो संविधान जो लागू है जिसका हम सब लोग पालन करने की दिशा में आगे बढ़ करके काम करते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बहुत बड़ी देन है। शिक्षा के क्षेत्र में उनने एक नहीं अनेक उपाधियां हासिल की। गरीब परिवार से संबंध होने के बावजूद भी उनने शिक्षा का उच्च स्तर जहां तक वो जा सकते थे एक नहीं अनेक विषय में वो अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पूरे देश के लिए समरसता का एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि मनुष्य इस धरती पर जीवन लेने के बाद मानव के रूप में है, मनुष्य के रूप में है, उसमें मानवता जिंदा रहनी चाहिए। वो किसी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो। इस दृष्टि से उन्होंने हमेशा प्रयत्न किया है, प्रयास किया और उनके इस संदेश से हम सब लोगों को आज भी बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन मिलता है कि हम समाज में मिल करके कैसे काम करें, जो पीछे है उसको आगे बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान दे सकें। इन सारी बातों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री कार्यालय से जो पत्र आया है मुख्य सचिव की जांच के लिए, उसमें ये जानकारी निकल कर आ रही है कि बहुत सारे मामलों में जो है मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा गया।
पूरे तथ्य नहीं दिए गए सर। जो शिकायत करता है सर, दरअसल भी वो कह रहे ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने 12 दिन के अंदर कार्रवाई की, लेकिन चीफ मिनिस्टर कार्यालय ने मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा। वो 7 महीने से फाइल दबी है। मुख्यमंत्री की करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस है, लेकिन ही इज बीइंग मिसलेड। तो क्या एक्शन हुआ या कोई गुमराह करने वाली बात नहीं। उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से जो भी कोई कंप्लेंट रूटीन में प्रधानमंत्री कार्यालय में जाती है वो फॉरवर्ड होती है स्टेट को, इसमें कि भी सीधा फॉरवर्ड करके इस सारे मामले में जो है आप देख लें। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए आया है, तो इसलिए मैं इस बारे में अभी तक कुछ चीज़ों को लेकर के मीडिया के सामने कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तथ्य जब तक स्पष्ट ना हो तब तक के लिए किसी को हम इस प्रकार से कहते रहें वो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। और फैक्ट्स जो आएंगे फिर आपके सामने इस पे जांच हो रही है। देखिए सारी रिपोर्ट मांगी है।